मैं आपको एक साबुन के साथ ब्लीच बनाने का एक तरीका बताती हूँ और जो कि बिल्कुल आपको 100% रिजल्ट देगा आपकी ब्लीच क्रीम के जैसा ही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साबुन में ये चंद चीज़ें मिलाकर लगा लें, आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ऐसी ज़बरदस्त ब्लीच का फॉर्मूला आप लोग के साथ शेयर करूँगी जिसके आपको रिजल्ट इतने कमाल के मिलेंगे कि आप पार्लर से ब्लीच करवाना छोड़ देंगे। इस होममेड ब्लीच से आपका कलर भी फेयर होगा, ठीक है। आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, आहिस्ता आहिस्ता लाइट हो जाएगी, स्किन आपकी ग्लो करने लगेगी। बिल्कुल भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। किस तरह से आपने इसको बनाकर यूज़ करना है सारा तरीका आपको प्रॉपर बताऊँगी। इसे आप अपने हाथ पाँव पर यूज़ कर सकते हैं, बॉडी पर कहीं भी डार्कनेस है वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिनों में आपका कलर फेयर होगा, बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। तो इस अमेजिंग सी रेमेडी को बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब हम रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आपने एक नीट एंड क्लीन ड्राई बॉल लेना है, ठीक है। और बॉल हमेशा आपने प्लास्टिक का या फिर शीशे का इस्तेमाल करना है जब भी आप ब्लीच बनाएं, चाहे आप घर में ब्लीच बना रहे हैं या फिर आप मार्केट वाली ब्लीच लाकर यूज़ कर रहे हैं। हमेशा आपने शीशे या प्लास्टिक का बॉल और चम्मच का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने लेना है साबुन, और साबुन आपने कोई सा भी नहीं इस्तेमाल करना। यहाँ पर मैंने लक्स वाइट वाला सोप यूज़ कर रही हूँ। आपने भी लक्स वाइट वाला साबुन इस्तेमाल करना है या फिर आप डव वाइट वाला साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है वो डव साबुन का इस्तेमाल कर लें, उससे भी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज होती है, स्किन पर ग्लोई इफेक्ट आता है। लेकिन जिनकी नॉर्मल स्किन टाइप है वो लक्स वाइट वाला साबुन इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट मिलेंगे। आपने ये डेटॉल, सेफगार्ड इस तरह के कोई भी साबुन इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद आप साबुन को बारीक बारीक काट लें छुरी के साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना, बिल्कुल बारीक बारीक आप रगड़ेंगे छुरी के साथ साबुन को तो ये इस तरह से फाइन पाउडर आपके पास आ जाएगा। अब अगर क्वांटिटी की बात करें ना तो ये मैंने 1 चम्मच साबुन का लिया है, ठीक है। आपने अगर ज़्यादा बनाना है, फुल बॉडी पर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपने साबुन को ज़्यादा लेना है। 1 चम्मच साबुन से ये इतना पेस्ट बन जाएगा कि मैं इसको अपने दोनों हाथों पर और पाँव पर अप्लाई कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट आप देखिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गुलाब का अर्क, और गुलाब का अर्क आपने इतना डालना है कि ये सोप इसमें आसानी से डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना, फिर ये बहुत पतला हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्वांटिटी देखें, अच्छी तरह से इसको देखें मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। आपने इसको इतना मिक्स करना है कि ये फेस वॉश जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाए या फिर लोशन जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मिक्स करके। अब यहाँ पर आप देखें ये कितना स्मूथ सा पेस्ट बन गया है, इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से कर ली है। आपने भी इसी तरह से इसको बनाना है, जब तक चीज़ों की मिक्सिंग अच्छी नहीं ना करेंगे रिज़ल्ट आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है ग्लिसरीन, और बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने डालनी है, 4-5 कतरे डाल लें। जिनकी ड्राई स्किन है वो छोटा हाफ चम्मच ग्लिसरीन का डाल लें। ग्लिसरीन ऐड करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, डीपली हाइड्रेट होगी। अक्सर जब भी हम ब्लीच करते हैं ना तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है, तो इसलिए आपने इसमें ग्लिसरीन लाजमी डालनी है ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो और बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ आपकी स्किन का टेक्स्चर रहे। और ये तो मैं कहती हूँ आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, ऑयली है, ग्लिसरीन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। फेस पर अगर आप नहीं भी यूज़ करते लेकिन बॉडी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। अब नेक्स्ट आप देखिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 6% आपने लेनी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, की आपको मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाएगी और इतनी महंगी नहीं होती। 100 रुपीज़ की आई थिंक ये मिल जाती है। इस पर एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ मेंशन होता है। हम जो मार्केट वाली ब्लीच यूज़ करते हैं उसकी जो क्रीम होती है ना वो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होता है। उसके साथ उसमें दूसरे केमिकल्स भी शामिल किए जाते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ही ज़बरदस्त है। नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को ब्लीच कर देगा, पॉलिश कर देगा। अब आपको समझाने के लिए ये मेरे पास एक स्किन पॉलिश पड़ी हुई है। इसकी क्रीम आप देखें, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 6%, यानी कि 20 वॉल्यूम है, और हाइड्रोजन का भी 6% है यानी कि 20 वॉल्यूम है। ये दोनों सेम है, तो हाइड्रोजन बिल्कुल सेफ़ है, इसको ब्लीच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि ये कौन सा केमिकल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए कोई भी ये केमिकल नहीं है। आप मार्केट वाली ब्लीच भी तो यूज़ करते हैं ना, तो उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो ये बहुत ही सेफ़ फार्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर क्वांटिटी का आपने ध्यान रखना है। 1 चम्मच मैंने सोप का लिया था तो उसमें 1 चम्मच ही मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल रही हूँ, और चम्मच आपने सेम ही यूज़ करना है, मुख्तलिफ चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह से फिर चीज़ों की मिकदार कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए 1 चम्मच का ही इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लें। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये हल्का सा फूल जाएगा। और ये जो साबुन वाली ब्लीच है ना, ये आप 12-13 साल के बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं। बॉडी पर इस्तेमाल करें, फेस पर आप बिल्कुल भी बच्चों के ना इस्तेमाल करें। जैसे बच्चों को टैनिंग हो जाती है, हाथ पाँव का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है या गर्दन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, तो बच्चों को आप ये अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है अमोनिया सोल्यूशन 25%। अमोनिया सोल्यूशन आप इसके ऊपर गौर से देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये स्किन को ब्लीच करती है, हेयर को ब्लीच करती है, यानी कि ये आप अपने बालों के लिए और अपनी स्किन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर ब्लीच बनाने का तरीका भी लिखा हुआ है, कितना आपने साबुन लेना है, कितनी हाइड्रोजन लेनी है और इसमें कितना अमोनिया डालना है, और 10 मिनट के लिए इसको अपने चेहरे पर लगाकर, अपनी स्किन पर लगाकर वॉश कर लें। आप मार्केट वाली जो ब्लीच यूज़ करते हैं उसका जो पाउडर होता है वो यही अमोनिया सोल्यूशन होता है। वो पाउडर फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है। ये आपको 100 रुपीज़ की इतनी सी बॉटल मिल जाएगी और इसको आप बहुत दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी आप इसकी देख लें। अच्छा, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे डालने के लिए तो आपने अपनी आंखें और नाक इससे दूर रखना है। उसके बाद ही आप इसको मिक्स करें। अब जितना आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला था उससे हाफ़ क्वांटिटी में आपने अमोनिया सोल्यूशन डालना है। जैसे कि मैंने 1 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डाला था तो आधा चम्मच मैंने अमोनिया सोल्यूशन डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है वो हाफ़ से भी कम डालेंगे अमोनिया सोल्यूशन। इस होममेड ब्लीच के रिजल्ट्स आपको मार्केट वाली ब्लीच से भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी नहीं जलाएगी और इससे बाल भी आपके बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं होते। ये आपकी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता फेयर करती है। आप इसको हफ्ते में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ पाँव के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। चेहरे पर आप 10 दिन बाद इस्तेमाल कर लें, लेकिन हाथ पाँव पर आप 2 दिन 3 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको वाइटनिंग कैप्सूल दिखा रही हूँ। आप सभी को इस कैप्सूल्स का पता होगा। ये वाइटनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। पार्लर्स में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो इसमें वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर लें या फिर सॉफ्ट टच का वाइटनिंग पाउडर भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास वाइटनिंग कैप्सूल्स या वाइटनिंग पाउडर नहीं है तो आप इसके बगैर भी इस ब्लीच को यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको इंस्टेंट वाइटनिंग में रिजल्ट चाहिए फिर आप थोड़ा सा डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब वाइटनिंग पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल 1 से 2 चुटकी आपने डालनी है। अच्छी तरह से आप मिक्सिंग कर लें। इंस्टेंट आपको इससे वाइटनिंग में रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपने इसमें मार्केट वाली एलोवेरा जेल डालनी है। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो डाल सकते हैं, वरना आप इसको भी स्किप कर लें। अच्छा, आपने फ्रेश एलोवेरा जेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, मार्केट वाली ही डालनी है। और छोटा हाफ चम्मच मैंने एलोवेरा जेल का डाला है क्योंकि ये थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने इसको बनाया है। अच्छी तरह से आप इसकी भी मिक्सिंग कर लें। अब आपने इस ब्लीच को कैसे अप्लाई करना है वो तरीका भी देख लें, ठीक है। आपने कोई भी ब्लीच वाला ब्रश लेना है, उसके साथ आपने इसको अप्लाई करना है अपनी स्किन पर। और अप्लाई करने से पहले आपने अपनी स्किन को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि कोई भी क्रीम या लोशन आपकी स्किन पर ना लगा हुआ हो। और अगर आपकी स्किन पर कोई कट है, ज़ख़म हो गया है तो उस जगह पर आपने हल्की सी पेट्रोलियम जेली लगानी है। उसके बाद आपने ये ब्लीच अपनी स्किन पर अप्लाई करनी है। डायरेक्ट अपने ज़ख़म के ऊपर, कट के ऊपर आपने ब्लीच को नहीं लगाना। अब आप इसको बिल्कुल एक जैसा करके लगा लें। जिस तरह से मार्केट वाली ब्लीच लगाते हैं सेम उसी तरह से आपने इसको लगाना है। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल आप इसका कोट कर लें अपनी स्किन पर। उसके बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए लगा कर रखना है। ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं मेरे हाथ पर बिल्कुल ड्राई हो गई है। 15 मिनट मुझे हो गए थे। अच्छा, फेस के ऊपर आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए लगाना है। हाथ पाँव पर, बॉडी पर आप 15 मिनट के लिए लगाएंगे। उसके बाद आपने हल्का सा पानी लगाना है, हल्की सी मसाज कर लें अगर ज़रूरत है तो, वरना डायरेक्ट अपनी स्किन को वॉश कर सकते हैं नॉर्मल पानी के साथ। अब मैंने हैंड्स को वॉश कर लिया है। स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और कलर भी फेयर हो गया है। आप जैसे जैसे इसको यूज़ करते जाएंगे आपका कलर डे बाय डे फेयर होता जाएगा। अच्छा, हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। स्किन को ड्राई करके आप लाजमी से कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अब यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।